अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी मैं ऑफिस से आया था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है, वो शेयर करते हैं। कल 2 मैचेस हुए हैं, एक पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ है और उसके साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। इस पर भी बात करते हैं, साथ ही कुछ डॉलर के हवाले से भी बात करते हैं और इसके अलावा जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में, जो सियासी सूरत हाल चल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं बातें। तो आखिर तक जुड़े रहिएगा, व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जैसा कि आपको पता है, कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ जो है ना मैच खेला है। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने तो बहुत अच्छा खेल पेश किया है, लेकिन बाद में मिडिल आर्डर बिल्कुल नहीं चले, जिसमें खुशदिल भी आउट हुआ है और इफ्तिखार भी ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया, वो भी आउट हुआ है। और इसके अलावा मिडिल आर्डर बिल्कुल फ्लॉप हुआ है। तो एक 158 160 तक का ये टारगेट इस तरह है कि पाकिस्तान को ये रन चेस नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है, तो एक तो पाकिस्तान अपने मुल्क में खेल रहा है, अपनी पिचेज़ हैं, अपने होम कंडीशंस में खेल रहा है, तो इस पे पाकिस्तान को लाजमी ये मैच और सीरीज़ जीतनी चाहिए। लेकिन ये जो मैच था ये लाजमी जीतना चाहिए था और ये सीरीज़ भी विन करनी चाहिए, क्योंकि अपने होम ग्राउंड का एक एडवांटेज तो होता है। लेकिन बॉलिंग भी उस तरह नहीं हुई। नसीम शाह भी कल उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए बॉलिंग में भी, क्योंकि जिस तरह, और धानी ने भी काफ़ी स्कोर खाए हैं, धानी भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सका। और इसके साथ जो है, जो इंग्लिश बैट्समैन है, उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया है, क्योंकि वो प्रेशर में बिल्कुल नहीं है। वो रोटेट करते रहे, स्कोर को रोटेट करते रहे और इसी हवाले से वो अपने मतलूबा टारगेट तक आराम से पहुंच गए। तो इन गलतियों से पाकिस्तान को सीखना चाहिए, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान की आगे जाकर इसने वर्ल्ड कप खेलना है। तो वर्ल्ड कप के हवाले से हम सबको पता है कि बहुत मजबूत टीम होना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों ये भी कुछ बातें शेयर करनी थी। और इसके अलावा जो है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में मैं आपको बता दूं, इंडिया के होम ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने 209 का टारगेट चेस किया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की विकटें भी बड़ी जल्दी से गिरी हैं। पहले 10 ओवर में उनके 100 थे, लेकिन आगे बिल्कुल एकदम से जो है ना, स्मिथ आउट हुआ है, उसके साथ वो मैक्सवेल आउट हुआ है, वो बिल्कुल एज लगे हैं। पता ही उन बैट्समैनों को भी नहीं पता था, इवन बहुत सारे प्लेयर्स को भी नहीं पता था फील्ड में, लेकिन अंपायर्स भी जो है ना, उनको भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने DRS लिया है, उनके दोनों कामयाब रहे। तो अंपायर को जो चैलेंज किया गया, तो ये वो चीज़ है। उसके बावजूद भी उन्होंने ना, मैथ्यू वेड आया, उसने बहुत अच्छा खेला है और साथ में उन्होंने अपना स्कोर रोटेट करते रहे और वो उस तरह विन करके गए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की टीम में भी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में खेल कर अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो पाकिस्तान को दूसरी टीमों से भी सीखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और अभी बात करते हैं डॉलर के हवाले से। डॉलर ने 250 स्कोर कर लिया। डॉलर हमारा जो है, रुपए की कदर है वो हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा गिर गई है। और हमारा $1 जो है, मतलब US डॉलर, वो तकरीबन 250 आज इंटरबैंक में फ़रोख्त हुआ है। तो महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, इसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना। और आटा महंगा हो गया है और वफाक का आटा दे नहीं रहा पंजाब को, और पंजाब उसका भी रेट जो है ना वो भी मुख्तस किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम को कोई रिलीफ खातर खा किसी भी जो है ना वफाक और ना पंजाब इससे नहीं मिल रहा। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इस सूरत हाल से, महंगाई की सूरत हाल से। और इसके अलावा अभी सिंध में जैसे सैलाब चल रहा है, सिंध में सैलाब की सूरत हाल है, लेकिन हमारे नुमाइंदगान जो अपने मुल्क को जो है ना सैलाबी सूरत हाल में छोड़कर वो लंदन गए हुए हैं और मलका बरतानिया की जो उनकी है, मलका बरतानिया, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे हैं। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात में हमारे अवाम, जो हमारे नुमाइंदगान हैं, वो वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और जो मालिक हैं, जो क्रिकेट टीम है बरतानिया की वहाँ की, वो पाकिस्तान में अपने मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। उनको कोई, उन्होंने अपने उसके आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको ये जो है ना अपने काबीना के साथ वहाँ पे शिरकत करना ज़रूरी थी। तो खैर उधर उसके हवाले से, और अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने इजलास में शिरकत करनी है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, लेकिन वो साथ में पाकिस्तानी कौम, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बैनर्स लगा दिए हैं, चोर चोर के नारे लगा दिए और बेजे सारे बैनर लगा दिए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे मुल्क के लिए ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे जो हम मुल्क में आवाम सैलाब से मर रही है। सिंध में इतना ज़्यादा सैलाब हुआ है, सिंध में इतना ज़्यादा सैलाब है, और उसके बावजूद हमारे जो है ना वज़ीर आज़म साहब हैं वो बाहर इंजॉय कर रहे हैं।
तो ये भी कुछ हमें हमारे अवाम को भी देखना चाहिए कि हमारे नुमाइंदगान क्या करें। और इसके अलावा इमरान खान साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कुछ। एक ख़बर ये है कि वो लॉन्ग मार्च के हवाले से जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च करने का इरादा रखते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी इसी तरह की तैयारियाँ की हुई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है ना वो उन्होंने भी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, तो आम आवाम को उसका रिलीफ़ मिले, कोई एक हुकूमत ठहरे और वो आवाम को रिलीफ़ दे। तो इसके साथ साथ जो है ना मैंने आपसे यही बातें शेयर करनी थी। और जो है ना अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। तो तब तक जो है ना एक बार फिर मैं आपको यही कहता हूँ कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, तो थोड़ा सा मैं ये भी आपको व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है ना आपसे इजाज़त चाहूँगा। देखें आज का मौसम बहुत अच्छा है और अभी सूरज ग़रूब हो गया है। ये मैं आपको अपने छत के ऊपर खड़े होकर मनाज़र दिखा रहा हूँ। इस तरफ ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ पे कबूतर उड़ा रहे हैं। तो शाम के टाइम यहाँ पे कबूतर उड़ाते हैं। उस तरफ ये देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने छत के ऊपर अपने कबूतर रखे हुए हैं। मैं आपको चारों तरफ का मंज़र दिखा रहा हूँ। इस टाइम वेदर की कंडीशन जो है बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल जो है ये मगरिब के टाइम करीब होने वाला है। तो मैंने कहा आज आप लोगों को ये भी व्यू दिखा दूँ छत के ऊपर का, तो इसीलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो आपसे अभी इजाज़त चाहता हूँ। तो एक बार फिर अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।